ओपन हार्ट सर्जरी से अब हो सकेगा रोटोप्रो से बचाव। हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम ब्लॉकेज का इलाज अब होगा आसान। इलाज अभी सिर्फ जयपुर के ईएचसीसी हॉस्पिटल में मुमकिन। जवाहर सर्किल स्थित ईएचसीसी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 4 रोटोप्रो के जरिए ऑपरेशन हुए। चेयरमैन डॉक्टर समीन कुमार शर्मा ने बताया कि देश में 6 करोड़ से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी मर्ज के रोगी हैं और इन मरीजों में 2/3 लोगों में कैल्शियम ब्लॉकेज ज़्यादा पाया जाता है। उन्होंने बताया कि कैल्शियम ब्लॉकेज के मरीज भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। इसके इलाज के लिए रोटो ब्लॉकेज अब तक कुछ ही सेंटर पर मौजूद था। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में नई तकनीक रोटोप्रो लॉन्च होने से कैल्शिफाइड ब्लॉकेज का इलाज में कारगर अच्छा साबित होगा। हालांकि उनका खर्च 2 गुना होगा, मगर कोशिश रहेगी कि इसको कम से कम खर्च में लाया जाए। ईएचसीसी डायरेक्टर मंजू शर्मा ने बताया है कि बेहद खुशी की बात है कि ईएचसीसी में 4 मरीजों का रोटोप्रो के जरिए से एक ही दिन में ऑपरेशन हुआ। डेटा है, क्योंकि मैं से जब तक एग्जैक्टली पता नहीं होता तो 6 करोड़ से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ये डेटा जो दिखाए गए हैं मुझे, तो ये एक्सपेक्टेड है, इतना ही है अपने कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, तो उसमें 6 करोड़ के है करीब, तो उसके हिसाब से मतलब 4 से 5% कोरोनरी आर्टरी डिजीज अमेरिका में भी इतनी है ओवरऑल सबको लो, लेकिन एज के हिसाब से होता है। आप 50-60 के ऊपर चल जाओ तो नंबर हो जाता है 12-15%, यंग एज में चल जाओ 1-2% होता है। तो एवरेज ये है कि 4 से 6% जो अपनी नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो अमेरिका में नंबर्स कम हो रहे हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से लोग कम मर रहे हैं, इंडिया में ये है कि नंबर बढ़ रहे हैं और उससे ज़्यादा डेथ भी हो रही है। और वो है कि क्यों हो रही है, वो ये है कि आजकल डिटेक्शन और फिर क्या है केयर, हर किसी को पूरी जो सुविधाएं हैं, अपनी मेडिकल सुविधाएं हैं, सबको अवेलेबल नहीं है। और पर्पज अपना यही है, ईएचसीसी का एटर्नल का हम नेटवर्क बना रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को ये सुविधाएं मिल सके जिससे कि उनकी जान बचे, वो है। तो अब ये है कि कैल्शियम की बात है, तो कैल्शियम का तो वैसे तो करीब उम्र के हिसाब से बताया कि 70-80% भी हो सकता है, 20-25% तो कॉमन होता है। हम एंजियोग्राफी करते हैं तो 20-25% लोगों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकलता है, ज़्यादा अधिकतर लोगों को सर्जरी के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों को रोटाब्लेशन करते हैं। तो यहाँ में इंडिया में नंबर ये है करीब 0.5%। यदि आप 100 एंजियोप्लास्टी करते हो, 200 एंजियोप्लास्टी करते हो तो 1 रोटाब्लेशन होता है, या 200 स्टेंट लगते हैं तो 1 रोटाब्लेशन से होता है। तो ये यहाँ का पूरे इंडिया के कुछ सेंटर्स में डिफरेंट है, जैसे अपने एटर्नल में, एटर्नल के अंदर हमारे ये नंबर होगा करीब 4%, तो 100 एंजियोप्लास्टी करते हैं तो 4 रोटाब्लेशन करते हैं। अब बताया आपको मैंने कि अमेरिका में हमारे माउंट साइनाई के अंदर वो नंबर है 25%, तो 100 एंजियोप्लास्टी करते हैं उसमें 25 रोटाब्लेशन, जो सेंटर के हिसाब से। तो अपना सेंटर यहाँ ईएचसीसी सबसे ज़्यादा रोटाब्लेशन करता है पूरे इंडिया में। और अभी ये मशीन, क्योंकि मेरा आने का थोड़ा टाइम डिफरेंट था, 1-2 लोगों ने और करी हुई है, लेकिन किसी ने भी 4 केस एक दिन में इस नई मशीन के जरिए नहीं किए, तो अपन यहाँ 4 से 5 करते हैं। सर, इस मशीन की कॉस्ट कितनी? अब मशीन की तो अभी तो कॉस्ट ये इन्होंने इनको खुद को ही पता नहीं कि मशीन के इनके पास 5-6 मशीन तो लेके आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिवाइस है जो कि अपन पेशेंट को चार्ज करते हैं, मशीन का कोई चार्ज नहीं है। जो रोटा जो देख रहे हो आप, उसका कोई चार्ज नहीं है, ये तो कंपनी वाले लेके आते हैं। कई लोग खरीद सकते हैं हॉस्पिटल में, जैसे हमने खरीदी हुई है पुराने वाली, अब ये नई का भी देखेंगे। तो जो डिवाइस है जो करीब 60,000 रुपये का बैठता था, इस समय इनकी प्राइस इन्होंने अभी करी है 1,20,000-30,000 के आसपास। अब उसको कम करने का मेरा सबसे उद्देश्य मकसद ये है कि भाई ये आपने अच्छी एक टेक्निक बना दी, सिंपल बना दी। 0.5 जो हो रहा था नंबर, वो कम से कम 2% तो जाना चाहिए, 2%, जिससे कम लोग बाईपास के लिए जाए और अपने आराम से स्टेंट करते हैं। तो अब उसको कैसे होगा, मशीन सिंपल कर दी, अब उसको सस्ती भी तो करो, तभी काम होगा। तो वही अब मेरा उद्देश्य है। तो बॉस्टन साइंटिफिक पूरे अमेरिका से कि जो उनके मेन कैंपस है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, कि भाई वहाँ जो कॉस्ट है अमेरिका में वो अलग बात है, वहाँ तो सब इंश्योरेंस वाले पे करते हैं, यहाँ तो हर किसी के जेब से जाता है। भाई यहाँ कॉस्ट डिफरेंट होनी है, वहाँ भी प्राइस के हिसाब से तो वही है। ये अपने जो 120 है जो कर रहे हैं, तो वही वहाँ बैठता है करीब $1,800 का है ये मशीन जो डिवाइस यूज करते हैं, तो वही 1,20,000 का हो गया। लेकिन अब अपने इंडिया में वो थोड़ी
कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो उसके हिसाब से सब्सिडाइज करना पड़ेगा इनको, और इसके लिए अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ महीनों में ये हो जाए, क्योंकि ध्यान ये देना है कि यदि सिंपल टेक्निक कर दी, इसको और ज़्यादा लोगों को कैसे पहुंचाया जाए, ये फोकस होना चाहिए। आप प्राइस बढ़ा दोगे तो वैसे ही नहीं जाएगी, चाहे कितनी सिंपल ले आओ। तो ये अपना हम लोग नई टेक्नोलॉजी जो होती है उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और जब मास्टर ऑफ रोटाब्लेटर यहाँ पे है और पेशेंट्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो आज एक ही दिन में 4 करना बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे लोगों तक की ये सुविधा पहुँचे। हाँ, ये बात सबको पता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी भी फील्ड में आती है, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे हेल्थ केयर है, वो शुरू में थोड़ी महंगी होती है, पर जैसे जैसे उसके कहते हैं ना कि बढ़ती जाती है, यूजेज बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाती है उसकी कॉस्ट, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, दिस इज एंड यूज़र जो आप लोग करते हैं, जो मरीजों को जिससे फ़ायदा होता है, वो दोनों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गई है। मेरा काम है इन सबको प्रोवाइड कराना, मैं करा रही हूँ, और इन लोग को कहते हैं जब आप कुछ कर रहे हो तो एंड यूज़र को मज़ा आना चाहिए, तो एंड यूज़र उसको मज़ा आ रहा है और आप लोगों को, जनता को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ उसमें।